मेरी बर्बादियों में तेरा हाथ है मगर, मेरी बर्बादियों में तेरा हाथ है मगर, मैं सबसे कह रहा हूं मुकद्दर की बात है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर, जिसका की नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, मुकद्दर भाग्य जो है जिसका चमक जाए उसे बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ा देता है, और भाग्य जिसका बिगड़ जाए उसे कई बार जो है बहुत ही पाताल के अंधेरों में ढकेल देता है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा सौभाग्य सूचक योग लेकर के आए हैं जो जिसकी भी कुंडली में होता है उसके लिए कहा गया है नृपश्रेष्ठो भवेन्नरा। वह जो है बहुत ही ये एक प्रकार का राजयोग है। कहने का मतलब राजयोग, आजकल राजा तो कौन ही होता है, राजयोग जिसकी कुंडली में होता है उसे धन संपत्ति की रति आदि की प्राप्ति होती है। तो इसके बारे में भी जो कहा गया है कि जिसकी भी कुंडली में होता है वो राजाओं में भी श्रेष्ठ होता है। तो इसका नाम है भाग्य भुवन योग। तो प्रिय दर्शकों, यह जो भाग्य भुवन योग है ये बहुत ही दुर्लभ योग है, क्योंकि आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं और यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हैं। यह योग आपको इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलेगी। हम आपको शास्त्र प्रमाणों के साथ यह योग बताएंगे और यह भी बताएंगे कि यह योग जो है किनकी कुंडली में फलित होता है। दादा साहब फाल्के की कुंडली में यह योग दृष्टिगोचर होता है। लेकिन उससे पहले आपने कभी यह सोचा है कि इस योग की चर्चा इंटरनेट पे कभी क्यों नहीं मिलती है? यह योग जो है सर्वार्थ चिंतामणि में आया हुआ है, जो कि बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। इससे पहले भी हमने यह योग आपको बताया था। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये 2 खंडों में सर्वार्थ चिंतामणि आती है, जिस पर सुरेश चंद्र मिश्र जी की टीका है। लेकिन यह पीडीएफ फॉर्मेट में अभी उपलब्ध नहीं होती है। पीडीएफ फॉर्मेट में एक महिधर शर्मा जी की टीका है, वो भी उपलब्ध होती है। तो उसका वो हमने पहले भी आपको दिया है, लेकिन फिर से हमने उसका डाउनलोड लिंक जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन उससे पहले जरा आप सोचिए कि इस योग की चर्चा इंटरनेट पर कहीं क्यों नहीं मिलती है। जब ये इतना महत्वपूर्ण योग है जो दादा साहब फाल्के को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, तो इस योग की चर्चा इंटरनेट पे क्यों नहीं मिलती है? यह इसके कारण आप लोग हैं, क्योंकि आपको जो है शास्त्र प्रमाणों से कोई मतलब नहीं है। आप जो है ज्योतिष के नाम पे ऐसे ही चैनल चल रहे हैं जहाँ पे लोग न शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और सती ही ज्ञान के बारे में चर्चा करते रहते हैं। बस वो यही बताते रहते हैं कि बस 3 राशियाँ बनेंगी करोड़पति, और इन्हीं सब बातों से आपको मतलब रह गया है। तो सत्य और असत्य के बीच में जो हमारे पूर्वजों ने जो शास्त्रों की जो रेखा खींची थी उसको तो आपने मिटा दिया। आप जो है ज्योतिष के नाम पे जो सुन रहे हैं वो शास्त्र प्रमाण के साथ शास्त्रों में उसकी चर्चा आई है कि नहीं आई है वो तो आप जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बताने वाले से प्रमाण ही नहीं मांग रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आप ज्योतिष के नाम पे जो सुन रहे हैं वो सही बात सुन रहे हैं, गलत बात सुन रहे हैं? जो धर्म और अधर्म के बीच में जो रेखा थी उसे जो हमारे पूर्वजों ने जिसे खींचा था उसे तो आपने मिटा दिया। मैं शोक मना रहा हूं उन जीवन मूल्यों का जिनकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो। मैं शोक मना रहा हूं उस उजली रेखा का जो हमारे पूर्वजों ने सत्य और असत्य के बीच खींची थी माथे। खैर, चलते हैं हम लोग इस योग के सूत्र में। पहले हम सूत्र को समझेंगे। अब सूत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जब उदाहरण कुंडली के साथ समझेंगे दादा साहब फाल्के की कुंडली के साथ, तो यह योग आपको बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो यह योग क्या कहता है कि भाग्याधिप समायुक्त नवांशाधिपतौ सुखे और पुत्र स्थान गते वापी नृपश्रेष्ठो भवेन्नरः। अर्थात कि पहले जो है भाग्येश को पहले पहचान लीजिए। और देखिए कुंडली में जो है 9वां भाव जो है भाग्य का भाव होता है, तो उसमें कोई ना कोई राशि तो होगी ही 1 से 12 तक। उस राशि के जो स्वामी होते हैं वो 9वें भाव के स्वामी नवमेश या भाग्येश कहलाते हैं, तो उसको पहले पहचान लीजिए। और नवांशाधिपतो उस जो भाग्येश जो है, अब चलिए आइए नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में आके देखिए कि वो भाग्येश कहाँ बैठा हुआ है। देखिए एक बहुत गलत बात समाज में प्रचारित कर दी गई है कि नवांश कुंडली तो बस तब देखते हैं जब आपको जो है विवाह आदि के बारे में देखना हो। ये बहुत ही गलत बात है। वह एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा भी बहुत हर चीज़ के लिए जो है नवांश कुंडली देख सकते हैं। धन के लिए, आयु के लिए, बहुत प्रकार की चीज़ों के लिए नवांश कुंडली देख सकते हैं। जन्म कुंडली में जो भी ग्रह आदि की स्थिति हम देखते हैं, जैसे जो भी विश्लेषण करते हैं उसे नवांश कुंडली में भी जाकर के देखना चाहिए। तो जैसा कि ये सूत्र बता रहा है, तो देखिए ये जो भाग्येश आपने पहचाना है वो देखिए नवांश कुंडली में जो है वो कहाँ जाकर के बैठा हुआ है। किसी न किसी राशि में तो होगा ही, तो उसके स्वामी को पहचान लीजिए। बस वो जो उसके स्वामी को आपने पहचान लिया तो क्या हो गया? नवांश नियंत्रक हो गया। देखिए हमने आपको कंट्रोलर प्लैनेट के बारे में, नियंत्रक ग्रहों के बारे में पहले भी बताया था, और पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो वीडियो आप जरूर जाकर के अच्छे से फिर से देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो ये जो नवांश में वो जो भाग्येश जहाँ बैठा हुआ है उसके जो स्वामी हो जाएंगे वो कौन होंगे? भाग्येश के नवांश नियंत्रक हो जाएंगे। बस उसको पहचान लिया आपने
तो फिर आपको जो है ये योग समझना बहुत आसान है। बस आपको बस ये देख लेना है कि जन्म कुंडली में फिर आप आ जाइए वापस। जन्म कुंडली में जो है वो जो आपने नियंत्रक पहचाना है, नवांश नियंत्रक, वो चौथे या पांचवें भाव में है कि नहीं। देखिए ऐसे तो केंद्र त्रिकोण में कहीं भी बैठे तो शुभ फल देगा, लेकिन ये विशेष शुभ फल जो है यह योग क्या कह रहा है कि चौथे और पांचवें भाव में विशेष फल देता है। तो चौथा भाव जो है शुभ का भाव है, जो कि धन संपत्ति और आपके इन सब चीजों का जो है उससे विचार किया जाता है। और पांचवा भाव जो है विद्या पुत्र आदि का भी कारक कहा जाता है। तो यह योग जिनकी भी कुंडली में होता है वो जो है एक क्षेत्र में जो है बहुत ही विशेष विद्या, विशेष स्किल प्राप्त करते हैं अपने मेहनत से, अध्ययन से, या जिस भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो बहुत ही एक क्षेत्र में बहुत ही विशेष स्किल प्राप्त करते हैं और उससे जो है बहुत धन संपत्ति का अर्जन करते हैं। जिसकी भी कुंडली में यह योग होता है वो बहुत ही अच्छे कीर्ति का भागी होता है, उसे बहुत ही अच्छी कीर्ति मिलती है, समाज में उसका नाम, मान सम्मान और प्रतिष्ठा उसे प्राप्त होती है। और दादा साहब फाल्के जी की कुंडली में है तो फिर तो इसकी बात ही क्या है। दादा साहब फाल्के जी के बारे में आपने सुना ही होगा कि वो जो है उन्होंने पहली मूक फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, और उन्होंने जो है एक लैंडमार्क का काम किया था, एक जो है एक नींव रखी थी भारतीय सिनेमा की। आज पता नहीं हम उस नींव से कहाँ आ गए हैं, कहाँ उन्होंने हरिश्चंद्र की फिल्म बनाई, पहली मूक फिल्म, और आज पता नहीं आज जो है गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद जो है वो सब कुछ खत्म ही हो गया, धार्मिक फिल्मों का बनना खत्म ही हो गया। खैर क्या कर सकते हैं। आज भी दादा साहब फाल्के जी के नाम पे जो है एक पुरस्कार दिया जाता है। जिन्होंने भी फिल्म के क्षेत्र में अच्छा काम किया होता है उन्हें बहुत ही बड़ा पुरस्कार ये माना जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और विकिपीडिया पे इसका पूरा एक पेज है जिसपे बताया गया है कि किस साल जो है वह पुरस्कार किस अभिनेता या किस निर्देशक आदि किसको मिला है। खैर हम लोग चलते हैं उनकी कुंडली में। तो उनकी कुंडली में चल कर के हम लोग जो है इस योग को समझने की कोशिश करेंगे और तब यह योग बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो उनकी कुंडली में जाकर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि 9वें भाव में कौन सी राशि है, 3 नंबर की राशि है, यानी मिथुन राशि है। उसके स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। तो इनके 9वें से भाग्येश कौन हो गया, बुध हो गया। अब हमें क्या करना है कि बुध का जो है नवांश नियंत्रक पहचानना है। तो आ जाते हैं इनके नवांश कुंडली में। इनके नवांश कुंडली में जाकर के देखते हैं तो बुध कहाँ बैठा हुआ है, बुध फिर से 3 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। तो यानी कि मिथुन राशि में बैठा हुआ है, उसके स्वामी कौन होते हैं, बुध ही होते हैं। तो ये जो इनका भाग्येश जो है बुध, उनके नवांश नियंत्रक कौन हो गए, बुध ही हो गए। ठीक है, तो अब वापस चले आते हैं इनकी जन्म कुंडली में। हमने तो नवांश नियंत्रक इनका पहचान लिया ना, 9 में इसका भाग्येश का। अब जो है नवांश कुंडली में नहीं देखना है, इसके आगे की बात जो है जन्म कुंडली में आके देखना है। तो जन्म कुंडली में बुध चौथे या 5वें भाव में है क्या, हाँ जी ये 5वें भाव में बैठा हुआ है। तो इसीलिए इनकी कुंडली में जो है यह भाग्य भुवन योग बनता है, और जिसने इन्हें अक्षय कीर्ति दिया, धन संपत्ति आदि सब कुछ दिया। अगर आपकी कुंडली में भी यह योग है तो आपको भी धन संपत्ति, अक्षय कीर्ति और बहुत सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। लेकिन यह कुंडली में अगर यह योग देखने के लिए भी जरूरी है कि यह जो योग देखना आना चाहिए। अगर आप किसी अच्छे से अच्छे ज्योतिषी के पास चले जाइए, उन्हें यह योग देखना ही नहीं आता हो, जैसा कि इंटरनेट से साफ दिख रहा है कि यह योग जो है लोग देखते ही नहीं है, या इस पर कोई वीडियो ही नहीं बनाई है, या पता नहीं इस ग्रंथ का लोग अध्ययन ही नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। जो लोग जो है इन ग्रंथों को, इन क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़े बिना और मूल ग्रंथों को पढ़े बिना ज्योतिष करने बैठे हुए हैं, वो ज्योतिष को एक सस्ते मनोरंजन में बदल रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, इन योगों को पढ़ा ही नहीं, तो उनको आप कुंडली दिखा भी दें तो वो तो उनको ये योग देखना ही जब नहीं आता है तो ये योग आपकी कुंडली में देखेंगे कैसे। वह तो आपकी कुंडली में वो जो बुरी बुरी चीजें हैं वो दिखा करके आपको डरा करके भेज देंगे। लेकिन जो आपका सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है, जो आपके जीवन में धन संपत्ति प्रतिष्ठा आपका इंतजार कर रहा है, उसके बारे में कौन बताएगा आपको। अगर ज्योतिषियों ने ही इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया तो फिर आपको बताएगा कौन। इसीलिए हमारा यह प्रयास रहता है कि ऐसे दुर्लभ योगों को लाया जाए। आशा है इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको भाग्य भुवन योग बताया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, और जिन्हें भी इस प्रकार के वीडियो में रुचि हो उनके साथ इसे साझा भी जरूर करें। ज्योतिष से संबंधित बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।